सीता माता की रहस्यमयी चूड़ामणि। मित्रों, आपको तो ये दो चौपायां याद होंगी ही। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। मित्रों, आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा बता रहे हैं। इस कथा में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर ये चूड़ामणि कहाँ से आई, किसने सीता जी को सौंपी थी चूड़ामणि, क्यों लंका में हनुमान जी को सीता ने दी थी चूड़ामणि, और कैसे हुआ था वैष्णो माता का जन्म। सागर मंथन से 14 रत्न निकले, उसी समय सागर से 2 देवियों का जन्म हुआ। नंबर 1 रत्नाकर नंदिनी, नंबर 2 महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने अपना तन मन श्री हरि विष्णु जी को देखते ही समर्पित कर दिया था। जब उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि प्रदान की, जो सुर पूजित मणि से बनी थी। इतने में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखा और मन ही मन वरण कर लिया। ये देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन अकुलाकर रह गईं। सबके मन की बात जानने वाले श्रीहरि रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और धीरे से बोले कि मैं तुम्हारा भाव जानता हूँ। पृथ्वी को भार निवृत्त करने के लिए जब जब मैं अवतार ग्रहण करूँगा, तब तब तुम मेरी संहारिणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। संपूर्ण रूप से तुम्हें कलयुग में श्री कल की रूप में अंगीकार करूँगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर में त्रिकुट शिखर पर वैष्णवी नाम से अपने अर्चकों की मनोकामना की पूर्ति करती हुई तपस्या करो। तपस्या के लिए विदा होते हुए रत्नाकर नंदिनी ने अपने केशपास से चूड़ामणि निकालकर निशानी के तौर पर श्री विष्णु जी को दे दिया। वहीं पर साथ में इंद्र देव खड़े थे। इंद्र चूड़ामणि पाने के लिए लालायित हो गए। विष्णु जी ने वो चूड़ामणि इंद्र देव को दे दिया। इंद्र देव ने उसे इंद्राणी के जूड़े में स्थापित कर दिया। शंबरासुर नाम का एक असुर हुआ करता था, जिसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र और सारे देवता युद्ध में उससे हार के छुप गए। कुछ दिन बाद इंद्र देव अयोध्या राजा दशरथ के पास पहुँचे सहायता पाने के लिए। इंद्र की ओर से राजा दशरथ कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग आए और युद्ध में शंबरासुर दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध जीतने की खुशी में इंद्र देव तथा इंद्राणी ने दशरथ तथा कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उपहार भेंट किए। इंद्र देव ने दशरथ जी को स्वर्ग गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख प्रदान किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया, जिस नारी के केशपास में ये चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अक्षत अक्षय तथा अखंड रहेगा। उपहार प्राप्त कर राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या वापस आ गए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दिया। इस चूड़ामणि की समानता विश्वभर के किसी भी आभूषण से नहीं हो सकती। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ, सीता जी को ब्याह कर श्री राम जी अयोध्या धाम आए। सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की प्रथा निभाई। सर्वप्रथम रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई में सीता जी को वही चूड़ामणि प्रदान कर दी। कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में कनक भवन प्रदान किया। अंत में कौशल्या जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में प्रभु श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में सौंप दिया। संसार में इससे बड़ी मुंह दिखाई और क्या होगी। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा और कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंप दिया। सीताहरण के पश्चात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, हनुमान जी की भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से होती है। हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को देते हैं। हनुमान जी ने कहा, माते आपने मुझे अपना पुत्र कहकर पुकारा है।
मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आप जैसी माता का वरदहस्त प्राप्त हुआ है और श्रीराम जी जैसे स्वामी की चरण वंदना का अवसर मिला है। मैं आपको शपथपूर्वक ये बता रहा हूँ कि आपके विरह में श्रीराम और लक्ष्मण जी भारी संताप के मध्य जी रहे हैं। वे रात रात भर जागकर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। श्रीराम तो ये भी नहीं जानते कि आप यहाँ लंका में हैं। मैं जब यहाँ से लौटकर जाऊंगा तभी उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ कितने संकट में जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वे वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर वहां से चल पड़ेंगे और इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पहुंच जाएंगे। श्रीराम के बाण इस लंकापुरी का विध्वंस कर देंगे और रावण को उसके किए का उचित दंड देंगे। स्वयं यमराज और देवगण भी उसे नहीं बचा पाएंगे। आप धैर्य धारण करें। मैं यहाँ से जाकर यथाशीघ्र श्रीराम को आपके विषय में बताऊंगा। आप चिंता त्याग दें। परंतु यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस वाटिका में लगे फलों से अपनी भूख मिटा लूँ। माता सीता हनुमान जी को फल खाने की अनुमति दे देती है, जिसके बाद हनुमान जी ने पूरे वाटिका को तहस नहस कर दिया था। सारे वृक्षों को उखाड़ फेंका, सारे फल बर्बाद कर दिए थे। इसलिए हनुमान जी को बंदी बनाया गया था और उसके बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला देते हैं और अपनी पूंछ की आग को समुद्र में बुझाकर सीता माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माता अपनी निशानी के तौर पर अपनी कोई चीज मुझे दे दे ताकि मैं भगवान राम को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूँ। मातो मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। सीता ने हनुमान की बात सुनी तो अपने केशों से उतार कर अपनी चूड़ामणि हनुमान को देते हुए कहा, वत्स, मेरी ये चूड़ामणि वे देखते ही पहचान जाएंगे। जाओ, यथाशीघ्र यहाँ से जाओ और उस दुष्ट रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है। उसके बाद वह मुझे खा जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें आने में विलंब हो जाए। विलंब नहीं होगा माते। हनुमान जी बोले, मैं पलक झपकते ही इस सागर को पार कर जाऊंगा। आप जरा भी चिंता न करें। इंद्राणी ने कैकेयी को दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया था कि जिस राज्य में वो नारी रहेगी उस राज्य को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। सीता जी ने वही वरदान याद कर चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया था, ये सोचकर यदि मेरे साथ ये चूड़ामणि रहेगी तो रावण का विनाश होना संभव नहीं है। हनुमान जी लंका से वापस आकर वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को देकर माताजी के वियोग का सारा हाल बताया था। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।